हेलो। हेलो विक्रम सर जी। जी बताइए। सर मैं अभी 4-5 दिन से सर आप ही के वीडियो देख रही हूँ सर। मैं इतना खुश हूँ। मैं सर धन्यवाद देने के लिए मैंने एक्चुअली आपको फ़ोन लगाया। मैं 2-3 दिन से कोशिश भी कर रही हूँ फ़ोन लगाने का। एंड सर मैं क्या कहूँ सर, मेरी इतनी आंखें खुली है ना। मैं बहुत ही मतलब मुझे बहुत हेल्प मिला है सर आपके वीडियोस। जो मैं वीडियोस तो अभी तक देखा नहीं है सर, मैं ऑडियो ही सुन रही हूँ। जो लोगों के साथ आपका कन्वर्सेशन हो रहा है सर। कहाँ तो से वो बोल रहे हैं आप? सर मैं असम से बोल रही हूँ सर, असम से, जी। गुवाहाटी से बोल रही हूँ सर। एक्चुअली आपका वीडियो मेरा मतलब अचानक से लास्ट सैटरडे को 8 तारीख को मेरा मतलब फेसबुक पे आया। मेरा एक अकाउंट है अनामिका पाठक के नाम से सर। मैं अभी तो कमेंट भी कर रही हूँ आपको, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी। तो सर एक्चुअली क्या हुआ सर, तो वो मेरे हस्बैंड भी वो मतलब डायबिटिक है, 14 साल से वो दवाइयाँ ले ही रहे हैं। तो अभी रिसेंट में इनके देवर का भी, मेरे देवर का मतलब निधन हो गया मई मंथ में। तो सब लोगों ने आके बोला कि इनका भी चेकअप करा लो। तो वो जून 1 तारीख को हम लोग गए वो रूटीन चेकअप। जैसे मतलब अभी तो मुझे बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं सर। तो वही रूटीन चेकअप जो है जैसे लोगों का होता है तो हम भी गए सर। वो वही वो इंसानों में ही क्रेटिन होता है। और जो सर मुझे दूसरे प्राणी है ना धरती पे, उनका नहीं होता रूटीन चेकअप। जी 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 सर, एकदम सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। फिर वही जो आप अभी भी मैं आप ही का सुनने से मेरा और दूसरा कुछ काम नहीं हो रहा है इन दिनों। ये 4-5 दिन 8 तारीख से सर शाम से मैं सिर्फ सुबह शाम खाना बनाते समय भी आपके वीडियो, सोने से पहले भी आपका। कल तो 1-1:30 बज गया सर, मुझे पता ही नहीं चला सर। आप ही के वीडियो सुन सुन मतलब ऑडियो वीडियो में देखूंगी सर अभी। वीडियो डले मतलब हैं काफी सारे। सर मैं और देखूंगी, पक्का लेख भी देखूंगी हैं। सर। लेख भी हैं बहुत से। और लेख भी हैं क्या सर? मैं जी। पक्का देखूंगी सर। मैं मुझे ये ऑडियो से ही इतना नॉलेज गेन हो रहा है सर, क्योंकि मैं खुद मतलब मैं इस जो आप कहते हैं ना अभी लोगों को जैसे वो कर रहे हैं, तो मैं खुद ही मानती हूँ कि एक्चुअली हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। लेकिन हस्बैंड का है कि सर जैसे बाकी लोगों का होता है वो दवाइयों पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना, उस साइड से ज्यादा मतलब विश्वास उस साइड ज्यादा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन सर मैंने सारी मतलब जो जितनी भी अभी तक मैंने शायद 15 के करीब सुनी है आपकी ऑडियोज। अभी भी मैं सुनी रही थी सर, सुनी रही थी। हाँ। तो तो उसमें से कुछ लोगों को मैं यही बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं साहब हम गरीब हैं, तो हाँ मैं जी ये सर। बोलता हूँ कि ऑडियो सुनने में कौन सा पैसा लग रहा है आपका? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात है। और इतना अच्छे से सर आप जो बॉडी साइंस समझा रहे हैं, जो हम प्रकृति से अलग होते जा रहे हैं, बीमारी हम खुद अपने अंदर ला रहे हैं। लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा है सर। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, मैं क्या बोलूँ सर। मेरा मन उस दिन खराब था सर, 8 तारीख को, जब क्रिएटिनिन वाला सर जो लोगों का अभी यूजुअली जो होता है सर। आपको तो गुस्सा भी आ रहा है, किसी किसी ऑडियो में सुना है। हाँ। तो मेरे वो को तो अभी बिल्कुल सुनाई समझ क्या आ गया कि है, आज क्रिएटिनिन। ही मेरे जी बोलिए पास सर। फोन आया सुबह मुंबई से। जी सर। तो वो भी मैडम वही बोल रही हैं कि प्रोटीन लॉस हो रहा है, जी प्रोटीन लीकेज है। सेम सेम मेरे हस्बैंड का भी हैं। वही कंडीशन है। और हाँ सर। भाई यही बात कर रहे हैं कि प्रोटीन लीकेज। भाई जी लीकेज सर। के लिए कि किडनी फूट गई है क्या, लीकेज है? हाँ सर। हम्म। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है समस्या सर। क्या है? समस्या कुछ नहीं है। समस्या हम्म कुछ हम्म नहीं है। तो वो जी डॉक्टर सर। की बातें मान लेते हैं और फिर वो चक्कर लगाते रहते, फिर रिपोर्ट पे रिपोर्ट। जितनी बार रिपोर्ट निकलवाएंगे उतना ही टेंशन बढ़ते हुए जाएगा, उतना सर मैं उतना ही खुद ही दवाइयों बिल्कुल का सर, डोज बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और सर, मैं फिर अभी जो हाँ जी। हजारों लाखों लोग जो डायलिसिस हम्म सेंटर में पड़े हुए ना, वो सब के सब ऐसे ही शुरुआत हुई थी। अच्छा सर, ऐसे नहीं अच्छा कि सर। डायरेक्ट गए और डायलिसिस शुरू हो गया। ओके सर, ऐसे ही वो डायलिसिस सेंटर डायरेक्ट नहीं गए कि डायलिसिस शुरू कर दिया उन्होंने। वो ओके ऐसे ही सर। शुरुआत होती है। मतलब ट्रैप करते हैं, धीरे 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 भाई ट्रैप हम करते जमीन हैं। में बीज हम्म डालते हैं, फिर हम्म उसको खाद पानी देते हैं, तभी तो वो जी सर। पौधा बनता है, फिर पौधे से पेड़ बनता है, फिर वो फल बिल्कुल सर। देता है। ऐसे ही ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ना, इंसान के दिमाग में एक क्रेटिनाइन हम्म का बीज डाल देते हैं। बिल्कुल सर। और प्रोटीन लॉस अभी नया और नया अभी फिर ये धीरे सब धीरे 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 वो पनपता है। जी सर, जी सर, और जी उसको सर। खुराक मिलती है दवाइयों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मुझे पूरा समझ आ रहा है सर। अभी मैं अभी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे सर, ये 5 दिन मेरा और कुछ काम नहीं हो रहा है। सैटरडे शाम से बस आपको सुन रही हूँ, क्योंकि सर देखो, सैटरडे को एक हम जिस हाँ जी चीज सर। पे फोकस करेंगे, मन में वही विचार आएंगे। अच्छी चीज के बारे में सोचेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बिल्कुल नेगेटिव सर। चीज के बारे में सोचेंगे तो नेगेटिव विचार आएंगे। जैसे अकेले बिल्कुल हैं, कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, है जी ना, सर, और जी अंधेरे सर। में जा रहा है और हम सोचेंगे अरे यहाँ भूत रहता है, कहीं भूत तो नहीं आ जाएगा कहीं, तो वो बिल्कुल वैसे ही आकृति बनने लगेगी अंधेरे में। एकदम और बिल्कुल यदि सही हम बात है अंधेरे सर। में जा रहे हैं और हम्म भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं, तो
वही विचारों में भगवान और आसपास भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान नजर आएगा आकर, सर कितनी अच्छी मतलब बात कही है वैसे। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो जैसा माहौल होता है वैसा ही वो वहाँ पे माहौल क्रिएट करते हैं, और दिमाग में भी वैसे ही विचार आता है। वो वहाँ का मंजर देख के डर जाते हैं, अरे ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। बिल्कुल सही चलो सर, डॉक्टर बिल्कुल जैसा सही बोल सर, रहे वैसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कर कौन रहे ये नहीं समझ में आ रहा, वो डॉक्टर ही कर रहे हैं। बिल्कुल 10-10 लाख रुपए की मशीनें खरीद के क्यों रखी हैं? कि आपको डायलिसिस से बचा लेंगे, इसलिए रखी हैं। सही बात है सर, ये डायलिसिस नहीं होने देंगे। सही बात है सर, वो होने देंगे इसीलिए वो लोग ट्रैप करा भी, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, यही बात है मतलब। और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो होते हैं दलाल। अब तो लोग समझने लगे तो वो खुद ही उनको जवाब दे देते हैं, दे क्योंकि देते ये हैं सर। दलाल मैं हैं। आपके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ सर, आपके जो ऑडियोज में जो नीचे के कमेंट्स है मैं वो भी पढ़ रही हूँ, उससे भी हौसला मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक हो गए ना, मतलब स्वस्थ हो गए, जी आपसे परामर्श लेके स्वस्थ हो गए सर। मैं अगर मेरी बात, मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की ही बात कर रही थी मैं सर। हाँ जी। तो 8 तारीख को जब हम सबसे पहले तो ये इनका देवर का देहांत होने के बाद 1 जून को हम गए, तो हाँ फिर सर ने कहा कि ये सब कुछ तो ठीक है, बस वही जैसा जैसे मैं सुन के अभी मुझे भी लग रहा है कि हाँ शायद हमारे साथ भी यही होने वाला है, लेकिन सर आपने मुझे बचा दिया है सर, मेरे को अब सब तो समझ आ गया सर। कोरोना में कौन से लोग मरे? जो क्वारंटाइन हो गए थे, उनको जी सर, मास्क जी लगा सर, के रख दिया, ना पानी पीने दिया ना खाना जी दिया। सर, अब सिर्फ जी सर, हवा से, ऑक्सीजन से जिंदा रहेगा क्या इंसान? जी सर, जी सर, और एकदम सही हुआ बात क्या है। था? किसी को खांसी उठी, किसी को जुकाम हुआ, या किसी का हम्म, बीपी हाई हुआ, किसी को जी बुखार आया, और बोल जी दिया जी, कोरोना हो गया, लो क्वारंटाइन कर बिल्कुल दिया। सर, बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल समय सर, माहौल ऐसा बनाया गया था। हमारे भयानक यहाँ तो मतलब एक एक डर। डिलीवरी जो पिज्जा डिलीवरी करने वाला व्यक्ति जी सर, डिलीवरी की थी जहां जहां, उसको कोरोना निकला। तो जितने लोगों को उसने डिलीवरी किया था खाना, जी वो सर, जी सभी सर, को क्वारंटाइन कर दिया। ओहो, तो अच्छा अच्छा सर। भाई यही तो हो रहा था भाई। वो कुछ हम्म, नहीं, वो जांच होगी वहां। अब जांच में उनको निकालना उनकी मर्जी से, क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा था। सर ये भी तो एक स्कैम ही सुना था, मतलब कोरोना वाला भी एक बहुत बड़ा तो स्कैम ही सुना था स्कैम सर। था, और ये उससे भी बड़ा स्कैम है, क्योंकि उसमें तो जो है ना, चलो पैसा कम मिलता था उनको, जी सर, डॉक्टरों को, जी सर, है जी ना। सर, हाँ, जी यहाँ सर, से ज्यादा पैसा मिल रहा है मतलब लोगों से। एक तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का किसी का बन गया, तो जब तक जी सर, वो जिंदा है तब तक तो उससे पैसा निकालेंगे। हेल्थ राइट कार्ड सर, जो आजकल जो बन रहा है ना, बीमा कंपनियां दे देती हैं, तो वो आपके काम का तो है नहीं पैसा हेल्थ कार्ड का, जी सर, वो जी सर, उन्हीं के काम का है। आयुष्मान सर कार्ड से बहुत एक अच्छी रुपए बात भी कर दी आपको सर, नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा आपके नाम से। सर बहुत तो ये अच्छी बात बहुत कही बड़ा सर। स्कैम है। यहाँ तो जो जी, आयुष्मान कार्ड बनाने वाले अधिकारी, उनके भतीजे का ही डायलिसिस चल रहा है, और वो भी आयुष्मान कार्ड से। उन्होंने फोन किया था मुझे। जी सर, तो देखिए कैसा क्या चल रहा है, मतलब मनुष्य ही मनुष्य के ऊपर मतलब ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या ही कह सकते हैं सर। अब हम फीस लेते सर हैं बिल्कुल, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हाँ पैसों का भूखा है, ये पैसा लेता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि सर, ये तुम मुझे पे ना, खराब लग रहा है, मतलब कुछ 1-2 नेगेटिव कमेंट्स पढ़े तो मुझे मतलब बिल्कुल खराब लग रहा है मैं कि बोलता मैं हूँ तो कि अभी तुम ज्यादा दिन हुआ ही नहीं तुम है। पैसा ले लो ना, तुम दूर कर दो, या बिना पैसे के दूर कर दो। हम पैसा ले रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप भैया बिना पैसे के दूर कर दो ना समस्या लोगों की। और वहाँ तो पंद्रह बिल्कुल पंद्रह सर, अभी लाख रुपए दर्द दे रहे हैं, ट्रांसप्लांट में किडनी भी दे रहे हैं, दे रहे फिर हैं, भी क्यों नहीं ठीक हुए? दे रहे हैं सर, मेरे पास बिल्कुल आए हैं बिल्कुल सर। अभी ट्रांसप्लांट जो वाले। मैं, जी जी सर, जी वो भी मैंने सुना इसके। तो अभी तो मेरे को तो बिल्कुल निःशुल्क, मुझे अब मेरा माइंड में ये सारा डर निकल गया, मुझे तो एक भी पैसा देना नहीं पड़ा सर, बस हाँ। 10-12 ऑडियो ही सुना है सर अभी और तक, ये मुझे तो मेरा बताइए, डर बहुत खत्म हो गया सर। आप ये बताइए कि इतने नीम हकीम, वैद्य, डॉक्टर, और ये जितने सारे नेफ्रोलॉजिस्ट, किसी ने व्यक्ति को 1 रुपए भी पुरस्कार दिया? मैंने तो पुरस्कार नहीं भी नहीं दिया नहीं है। नहीं दिया सर, पुरस्कार भी दिया मैंने, सुना सर आप तो गरीबों को तो वापस दे रहे हैं। अभी मैंने जो आज 1-2 सुना उसमें आपने एक दीदी को मतलब 5,000 रुपए भी दिए, मतलब बच्चों को भी नारियल पानी खिलाने वाला, वो वाला ऑडियो भी सुना सर। मैं मतलब बहुत उत्साहित हुई हूँ सर, और आपके माध्यम से सर मैं अपनी मतलब जो है मेरी समस्या थी मैं वो बोलने जा रही हूँ, ताकि जो बाकी अगर सुनेंगे तो उनको भी थोड़ा सा डर शायद निकल जाए, क्योंकि आप तो मुझे समझाएंगे ना सर अभी मतलब तो नहीं, बात कुछ वो नहीं है सर, मैं समझदार समझ लोग चुकी हूँ। होते हैं, और कुछ जी ऐसे लोग कि कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे सर, ये बात से बिल्कुल सही है।
लेकिन सर आपके ऑडियोज ने मेरे हस्बैंड पे भी काम किया है। मैंने आपको आपके ऑडियोज अभी 2 3 3 हाँ जी। बिठा कर उनको सुनाया। मैंने बोला देखो ये सारी चीजें हैं, ये प्राकृतिक नियम के बारे में सर के, एक बार सुन लो, बस मेरी बात सुन लो, बस तुमको बैठे बैठे सब सुनना ही है। सर कल कुछ भी इन्होंने नहीं बोला, बस बिल्कुल सुनते जा रहे हैं। सर वही जो ट्रैप वाला बात कर रहे हैं ना सर, 1 जून को हमें ऐसे ही बोला गया कि क्रिएटिनिन, पहले सर सितंबर में हमने करा था, बीच में कोई भी जांच नहीं करा, सितंबर 2025 में जी। तो क्रिएटिनिन था आपका 1.4। हाँ, तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है सर। तो बीच में तो कुछ भी नहीं कराया। फिर इनको मई महीने में, अप्रैल में बुखार भी आता, वायरल फीवर जो हुआ था बुखार में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है, उसी को बढ़ डिटॉक्स जाता करने है, के लिए बुखार आता है। बुखार आता है सर। मैं अभी समझी सर आपके ऑडियो के थ्रू। उसके बाद फिर जून 1 तारीख को जब हमने कराया, क्योंकि अप्रैल के लास्ट महीने में आया, लास्ट हफ्ते में आया था, उसके बाद फिर 4.7 आ गया क्रिएटिनिन। तो इमीडिएटली 1 जून की बात है, ये 2026, 1 जून की बात है। फिर उन्होंने हमें बोला कि बाकी सारी बहुत, वो जो आप कहते हैं ना सर, डॉक्टर काफी प्यार से कहते हैं, तो हमने भी बिल्कुल अच्छे से कहा कि सारी चीजें तो ठीक है, बस ये क्रिएटिनिन आपका बहुत बढ़ा हुआ है, आप इमीडिएटली आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। और उन्होंने 3 डॉक्टरों को सजेस्ट किया, नेफ्रोलॉजिस्ट यहीं पे गुवाहाटी में। जी। उसके बाद फिर हमें भी, हमारा वो उसी समय से डर घुस गया, बिल्कुल डर घुस गया, एज यूजुअल जो जनरल लोगों का होता है। मैं भी डरी, ये भी डरे। हम फिर आए, फिर उन्होंने टेस्ट सर, बहुत सारे टेस्ट कराए सर। उसके बाद कुछ लीवर टेस्ट, किडनी टेस्ट वगैरह सर। कुछ के तो हमें तो ना फैंसी टेस्ट के नाम है सर, समझ में भी नहीं आता। सारे फैंसी वगैरह टेस्ट है, मतलब ऐसा वैसा। उसके बाद फिर दवाइयाँ शुरू कर दी, दवाइयाँ शुरू करके सर 8 तारीख सर, उसके सर हम इतना डर गए सर। इसी बीच जुलाई, मैं भी टीचर ही हूँ एक्चुअली सर यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे समर वेकेशन जुलाई में होता है सर। आप मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, डॉक्टर इतना टाइम ही नहीं देते, आप मेरे को इतने अच्छे से सुन रहे हैं सर। सर मैं इतना डर गई, तो हम लोगों ने क्या किया सर, हम दिल्ली अपोलो भी चले गए, मतलब उसी दौरान, मतलब 6 जुलाई को हम वहाँ पे भी चले गए। तो वहाँ पे भी और भी अलग अलग फैंसी टेस्ट, वो सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में हम गए। उन्होंने भी काफ़ी सारा टेस्ट दिया। फिर वहाँ से भी बहुत 12,000 का दवाइयाँ खरीद के लेके आए। उसके बाद सर वो तो जुलाई महीना ख़त्म हुआ, तो उस दिन सेकेंड सैटरडे था अभी अगस्त 8 को। तो मैंने बोला एक बार, वही सर वो जो टेस्ट का जो भूत चढ़ा होता है ना लोगों पर, हमारा भी वही हाल था सर। मेरा अभी खुल गया है आँख। तो फिर मैंने कहा आज मेरा छुट्टी है, तो एक काम करते हैं, आज हम फिर से वो डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि उन कैसे क्या आ रहा है। दवाई तो तुमने अभी इतना ले लिया है। तो गए सर, अभी तो बढ़ के क्रिएटिनिन तब 4.7 था 1 जून को, अभी तो 6.4 पे आ गया सर, दवाइयाँ खा खा के। उसके बाद प्रोटीन लीक वाला भी अभी टेस्ट कराने दिया, तो प्रोटीन लीक भी 4+ आ रहा है। अब मेरे को, मैं डरी नहीं बिल्कुल सर इस बार मेरे को, क्योंकि उस दिन मन खराब था, मतलब वही सर भगवान की कृपा से शायद मैं ऐसे शाम को, मतलब मन खराब था, ऐसे ही फेसबुक देखी तो आपका तो बिल्कुल वो आया, तो मैं एक के बाद देखती गई सर। मेरा इतना उस दिन शाम को, मतलब मेरा हिम्मत आया, मैंने रात को इनको कहा देखो जो भी रिपोर्ट वगैरह को गोली मारो, ये चीज समझो। मैं समझ रही हूँ, मैं मानती पहले से भी थी, अभी मैं समझ रही हूँ कि सर इतने अच्छे से बोल रहे हैं, और भगवान की कृपा से शायद, क्योंकि मैं तो ना आपको जानती हूँ ना मैंने सर्च किया सर, अपने आप मेरे फेसबुक पे आया आपका वो। उसके बाद मैंने इमीडिएट फॉलो कर लिया आपको। आपका वो जो ग्रुप आता है ना इनवाइट वाला, मैंने अभी ज्वाइन भी कर लिया, मेरे को 1-2 आए हैं, वो भी मैं देखूंगी सर वीडियो। तो फिर मैंने बहुत देखा सर सैटरडे नाइट को, फिर संडे सुबह से भी वही किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट भी बनाई तो आपकी सुन रही हूँ, दोपहर का खाना भी आपका सुनते सुनते ही, फिर शाम को इनको भी सुना है सर, उन्होंने सुना। लेकिन इस बार सर अभी तो वे दवाई पे हैं, लेकिन अभी मैंने ना आपका, मैं भी हिम्मत कर रही हूँ सर कि इनको मैं दवाई मुक्त करूँ, और जिस दिन कर लूंगी पूरा, मैं आपको दोबारा से कॉल करूंगी, बीच में नहीं करूंगी शायद। बहुत बढ़िया। शायद जरूरत अभी जो है ना, सुबह ही असम से जो है ना वैद्य जी हैं एक, उन्होंने भी कोशिश की लोगों का डायलिसिस बंद कराने की, और बोले सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है, मैं लोगों को ब्लड के लिए लिख के भी दे दूंगा, और ब्लड भी चढ़ा सकता हूँ। अच्छा सर, अच्छा सर। अभी मेरे इनका पास हीमोग्लोबिन कम है सर, थोड़ा 8 है सर अभी, हीमोग्लोबिन कम है, तो 13 होना चाहिए ना सर, 13 आप तो बोल रहे हैं कि अब ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जिनके पास ब्लड चढ़ाने की परमिशन है। अच्छा सर, ऐसे लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि ये नेफ्रोलॉजिस्ट तो कभी लिखेंगे नहीं कि किसी को ब्लड चढ़ जाए, ब्लड का लेवल बढ़ जाए। नहीं सर, वो जो आप कह रहे हैं ना, वो जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं सर, अभी 6 इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इंजेक्शन से ब्लड नहीं बढ़ता है, इंजेक्शन में तो केमिकल होता है। हाँ मैं बिल्कुल समझी, तो ब्लड बनने की प्रोसेस ही खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। कहाँ बढ़ा सर, अभी जून में जो था अभी भी वही 8 का 8 ही है, अभी भी वही है सर।
अभी भी वही है। तो सर मैं तो सिस्टम को समझ रही हूँ और इन्होंने भी समझा है सर, और मैंने ब्लड प्रेशर की गोली जितना सर आपके एक ब्लड घटाएंगे वो, जितनी क्षमता घटाएंगे उतना ही जीएफआर घटेगा और फिर जी सर। क्रेटिनाइन बढ़ेगा। फिर ये बोलेंगे जी कि सर। क्रेटिनाइन घटाने के लिए डायलिसिस करना पड़ेगा, तो बोला क्रेटिनाइन बोल तो दिया नहीं सर इस घटेगा, बार। क्रेटिनाइन नहीं फिर घटेगा, यूरिन घट जी जाएगा। सर, रिजर्व यूरिन पानी घट निकाल जाएगा। देंगे पूरा। तो जब पानी हाँ निकाल सर, देंगे तो फ्लूइड कौन निकालेगा, अंदर जो बॉडी बेस्ट है वो कौन निकालेगा। बिल्कुल सर। अभी सर मेरे इतना पास तो डरा दिया सर। ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं जो 8 साल से डायलिसिस करा रहे थे ट्रांसप्लांट के बाद, और उनको यूरिन नहीं आ रहा था, अब आने लगा। जी सर। देखिए सर, वही सर, वही सारी चीजें लोगों को लेकिन अभी बहुत लोग समझ रहे, मेरी तरह मैं जैसे समझ रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी समझ में आ रहा है इनको भी। तो हमें से 8 तारीख को तो डरा दिया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी तो 6 पॉइंट इसमें चला गया, आप आज ही फिर से दोबारा से इमीडिएट आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि 1-2 साल में आपको भी मतलब डायलिसिस पे जाना होगा। आप फिस्टुला जितने क्या कहते बार हैं सर, जाएंगे फिस्टुला उतना ही जो है ना क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ आएगा। हाँ सर, अभी मुझे लग रहा है सर, उतनी बिल्कुल ज्यादा वैसे ही लग रहा दवाइयां है। वो देंगे टॉक्सिन पावर को पावर रोकने बढ़ा के देंगे लिए। सर। हाँ टॉक्सिन को सर। रोकने के लिए, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन पैदा हो रहा है बॉडी बेस्ट, जी सर। उसको जी कहीं सर। से निकल ना जाए, ना उल्टी में निकल जाए, ना दस्त में निकल जाए, ना पेशाब में निकल जाए घुल के। किसी को बुखार आए तो उल्टी ना हो जाए, पहले बुखार में उल्टियां होती थी, अब उल्टियों को तुरंत रोक देते हैं क्योंकि वो खजाना निकल जाएगा भाई, राइट उसी से सर, तो राइट उनकी सर। कमाई होने वाली है। सर अभी तो अपोलो में जब हम गए सर, तो कुछ ये वैक्सीन दिलवा दिया सर, 2 ले लिया। एक तो एक वो मिनट, कौन से अपोलो में गए थे वहां से? जॉन्डिस ना हो इसके लिए 3 लेना हाँ, है 1-1 कौन सी महीने। जगह वाले अपोलो में? क्योंकि गुवाहाटी में जो इंद्रप्रस्थ। अपोलो है गुवाहाटी में, जी सर। वहां से वहाँ नहीं एक सर। एकलव्य है हमारे, जो लाखों रुपए खर्च करके आए और अब उनकी मैडम बिल्कुल फिट हैं, 6-7 महीने हो गए। क्या कहते हैं सर, गुवाहाटी? मैं तो गुवाहाटी से ही हूँ सर, मैं तो बात ही कर तो सकती थी हाँ, उनसे। एकलव्य हैं हमारे, अभी आने वाले हैं यहाँ पे पुरस्कार लेने के लिए। और अरे सर वाह, ये तो बहुत उनकी अच्छी बात मैडम है। का जो यूरिन जो है ना हम्म। नहीं आता था, जी सर। मतलब वो भी प्रॉब्लम दूर हो गई, और जो पीरियड 15 साल से गड़बड़ी थी, हार्मोन्स अच्छा डिसबैलेंस से, सर। वो बैलेंस हो अच्छा गए, सर। सर मैं है तो ना। बात जरूर करूंगी सर, मेरे देखो को तो आपने 1 मिनट बचा होल्ड लिया रखिए, मैं इनफेक्ट बात सर। करवा देता हूँ आपको। हेलो हेलो। मैडम जी, हेलो सर। ये लाइन पे हैं ये भैया, जी। जी। इनकी मैडम जी का डायलिसिस चल रहा था। भैया बताइए कहाँ ओके। चल रहा था? हेलो। हेलो हेलो। हाँ मैडम। हाँ, आप कहाँ, आसाम गुवाहाटी से हैं? गुवाहाटी फैंसी बाजार से हूँ। कहाँ से हैं सर? मैं भी मतलब गुवाहाटी से ही हूँ। बताइए आप कहाँ, मतलब कैसा क्या है कल? गुवाहाटी फैंसी बाजार से हूँ। फैंसी बाजार से हैं, चल अच्छा। रहा, हाँ जी। फैंसी बाजार, राधा बाजार। ओके सर, मालूम है, मेरा तो भंगागर में है सर, यहीं पे सीएमसी के पास। अच्छा। जी। हाँ। तो ये मेरा तो प्रॉब्लम हुआ था 6 तारीख को, जनवरी 6 तारीख को। नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हुआ था। ओके। हमने अच्छा। लेके गया मारवाड़ी हॉस्पिटल में, 8 गाँव। हाँ 8 गाँव में, मालूम है हाँ। हाँ, उसमें तो दिनेश अग्रवाल है, वो देखो वो CKD के पेशेंट बना दिया। अच्छा। अच्छा, देख के सिर्फ सर्दी खांसी में? अच्छा। हाँ, सर्दी खांसी, नॉर्मल सर्दी खांसी था, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत था जी। तो ये प्रॉब्लम लेके वहाँ में गया। हम चलो हॉस्पिटल बगल में दिखा लेता हूँ। तो ये वहाँ में गया तो CKD का किडनी का पेशेंट बना के दिया, और वहाँ में कोई रिलीफ नहीं है। दूसरे आदमी को बोलता है थोड़ा चांस कम है, बचना मुश्किल है। ऐसा किसने बोला सर? गया और हम, हाँ वो तो मालूम है सर। ये ऐसा किसने बोल दिया? डॉक्टर ने बोल दिया? हाँ, डॉक्टर डायरेक्ट मेरे को नहीं मिला। बोला अच्छा। जो जिसके थ्रू हमने लेके गया ना, उस आदमी को बोला कि हमको बोलेंगे तो डायरेक्ट मैं तो घबरा जाऊंगा। हाँ जी। तो हमने उसमें से निकाल के लेके चला गया आपका अपोलो हॉस्पिटल। जी। ये अपोलो यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल अपोलो जो है ना? हाँ जी रोड में। हाँ जी सर। तो उसमें तो मेरे घर के पास ही है सर। हाँ, वो आप बाहर में है। हाँ। तो ये उसमें डॉक्टर था, ये नेफ्रोलॉजिस्ट तन्मय दास, जानते होंगे। तन्मय दास कहाँ सर? मैंने गूगल में देखा था कि टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है गुवाहाटी में, तो उनका नाम मैंने देखा था, तन्मय दास देखा था सर। हाँ। वो मतलब वहाँ में जब 4 दिन लेके गया तो वहाँ में मेरे को 14 दिन तक रखे, 17 दिन रखे। 17 करा दिया। हाँ। हाँ। 17 दिन के अंदर में 17 दिन इधर 1.5 महीना
1.5 महीना के अंदर में 19 डायलिसिस हो चुका है मेरा। बाप रे बाप। 1.5 महीना के अंदर में 19 डायलिसिस हो चुका है। बाप रे बाप रे। फिर सर का ऑडियो वीडियो मिला और हमने उससे सारा क्या एकदम अभी फरवरी से 14 फरवरी से अभी तक एक टैबलेट नहीं, एक दवाई नहीं, और सर के परामर्श द्वारा चल रहा है। तो अच्छा। पूरा मतलब मैडम की अभी ठीक हो गई ना पूरा? एकदम तंदुरुस्त मैडम। ये सुन आप हमारे ये हिम्मत मिल रहा है सर, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे घर के मतलब ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, कुछ किलोमीटर की दूरी में है, तो सुन के बहुत मन को खुशी हो रहा है कि मतलब विक्रम सर के ऑडियो मतलब मेरे भी फीड में आया सैटरडे को 8 तारीख को अभी अगस्त के। तो मैं अभी इन दिनों मैं कुछ और नहीं देख रही हूँ, मैं विक्रम सर के ही मतलब जहाँ जब फ्री हो रहा है मैं विक्रम सर का ही देख रही हूँ, तो मुझे हौसला मिल रहा है। तो कल सर से बात हुआ तो आपको आपके बारे में मुझे बताया कि गुवाहाटी से और एक है एकलव्य, तो कल ही कोशिश किया था तो आपसे बात नहीं हो पा रहा, तो आज सुन के सर फोन किए थे। हाँ फोन किए थे। देखिए मैडम, इसी से जुड़ेगा ये डॉक्टर लोग जितना है ना, ये सब तो लूट मार के चक्कर में है। जी सर आप एकदम प्रूफ है। आपका ये मेरा प्रूफ है। आप मैं पूरा फाइल दिखा दो आपका, मेरा घर का बगल में हो गया मैं पूरा फाइल दिखा। 1.5 महीना के अंदर में हमारा 8.5 लाख रुपया गया है। बाप रे बाप रे। 4.5-5 लाख रुपया हमने दिया हूँ आपका अपोलो हॉस्पिटल में। अच्छा हम भी डर के मारे अपोलो, हम भी सर डर के मारे हमने यहाँ पे जीएमसी में दिखाया पहले, तो उसके बाद यहाँ पे डर गए। डरने के बाद यहाँ तो आपको भी मालूम है जुलाई महीने में समर ब्रेक होता है, मैं टीचर हूँ एक्चुअली। फिर हम लोग डर के मारे हैं, फिर हम दिल्ली वाले अपोलो में इंद्रप्रस्थ वाले में चले गए। यहाँ पे क्रिएटिनिन 4.7 था, वहाँ जाके अभी बढ़ गए, वहाँ का दवाई लिया 1 महीने से, तो अभी क्रिएटिनिन 6.2 में पहुँच गया। तो इसीलिए मेरा मन खराब हो गया उस दिन। तो पता नहीं भगवान ने ही शायद विक्रम सर का मेरे फीड में डाला कि मतलब वो भगवान से ही कनेक्शन हो गया था शायद। जी वैसा ही मेरा भी कनेक्शन हुआ था। हाँ सर, सब ऊपर वाला ये सब देखने वाले हैं। ये क्रिएटिनिन और ये सब चीज के चक्कर में मत पड़िए, जो सर का सोल्यूशन है उसमें। अच्छा ये बताइए भैया, आपकी मैडम जी का अब स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है सर। अभी कोई भी एक टैबलेट। मैडम एक बात बताऊं मैं? हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन। आज 15 साल से थायराइड का 16 साल से थायराइड का दवाई खा रही थी। मोटा-मोटी 16-17 साल से पीडीएम का उनका प्रॉब्लम ही था। मतलब कभी महीना में होता था, कभी 2 महीना नहीं हुआ, कभी 4 महीना नहीं हुआ तो एक बार 1 महीना तक 1.5 महीना तक होके रह जाता था। जी सर। ये सारा समस्या अभी फरवरी से लेके अभी तक हर महीना कंटिन्यू है, और 3 दिन कितना महीना हो गया डायलिसिस बंद हुए? डायलिसिस बंद हुए 6 महीना हो गया। बहुत 6 महीना फरवरी से बंद हो गया बिल्कुल ना? 14 फरवरी से 14 फरवरी से अभी तारीख में कोई भी डायलिसिस नहीं, कोई चेकअप नहीं, एकदम तंदुरुस्त है। क्यों चेकअप कराना? सर मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, मेरा तो एकदम ये अब एक बात बता दें, व्यक्ति को बीमार बनाने के लिए सबसे पहले ये पानी बंद कर देते हैं एकदम सर, और प्यास ना लगे उसके लिए नमक ही बंद कर देते हैं, सोडियम की कमी आती है। सर हमें डरा के भेजा। और आपको बता दें, सुनिए, हमारे शरीर में जो पानी जाता है फिल्टर होके जाता है पाचन तंत्र से, और वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। उसमें जो है ना 88.89% पानी ऑक्सीजन होता है। जी सर। ये जो लोग बोलते हैं सर सांस फूल रही, सांस उन्हीं की फूलती है जो डायलिसिस करा रहे हैं। क्यों? पानी पूरा निचोड़ देते हैं तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाती है। अब आपको बता दें, ये पानी की विशेषता और पानी क्यों जरूरी है, जल ही जीवन क्यों बोलते हैं। जी सर। हमारे दिमाग में 83% पानी होता है। जी सर। हमारे दिमाग में 83% पानी होता है, और जब ये पानी निकाल देते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। पानी की जगह कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। नसों पे जब दबाव पड़ता है ना, नसें टाइट हो जाती हैं। पानी क्या है, नसों को लचीला बना के रखता है, और ये क्या है, पानी निकाल देते तो गैस भर जाती है ब्रेन में। जिनको डायलिसिस होता है उनको सिर में दर्द होने लगता है डायलिसिस के समय, ये भैया जानते हैं, है ना। तो वो पानी कम कर देने से होता है। अब आपको बता दूं, ध्यान दीजिए,
ध्यान से सुनिए। जी। फेफड़ों में 85% पानी होता है। पानी क्यों होता है? कि फेफड़ों को क्लीन रख सके पानी, फेफड़ों में कार्बन जमा ना हो जाए। और ये लोग क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं, तो पानी की जगह कफ जमा हो जाता है, फिर बोलते हैं पानी जम गया। पानी जम ही नहीं सकता है शरीर में। 37 डिग्री से ऊपर होता है शरीर का तापमान, पानी कैसे जम जाएगा? पानी 0 डिग्री पे जमता है। राइट सर। आपको बता दूं कि ये जो है ना, इतना डराते हैं और पानी निचोड़ते जाते हैं, और पानी कम कर देते, फेफड़ों में कफ जमा कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अब इसके बाद और बता देता हूँ, ये जो हमारी त्वचा है ना, जी सर, इसमें 80% 80% पानी होता है, तभी तो पसीना आता है। पसीने के माध्यम से भी टॉक्सिन निकलता है, जहरीले तत्व जैसे ऑक्सलेट वगैरह है ना, जैसे फास्फोरस वगैरह एक्स्ट्रा, वो सब निकाल देता है। लेकिन पानी निकाल देने के बाद पसीना आना बंद हो जाता है। इनकी मैडम जी को पसीना आता था क्या डायलिसिस के समय? भैया नहीं आता था। अब आने लगा होगा। अच्छा अच्छा। अभी बहुत बढ़िया आता है। हाँ, हमारी मांसपेशियों में डायलिसिस के समय सर ठंड लगता था, प्रेशर लो हो जाता था। हमारी मांसपेशियों में सुनिए, हमारी मांसपेशियों में 75% पानी होता है, और यदि पानी निकाल देते हैं तो जो फ्लूइड है ना, वेस्ट, बॉडी वेस्ट, वो मांसपेशियों में जम जाता है। कई जगह देखना गांठे गांठे टाइप की बन जाती हैं। मतलब जहां गंदगी जमा हुई, जैसे पानी की नाली होती है ना, उसमें कचरा जमा हो जाए तो पूरा कीचड़ वहीं रुक जाता है, और फिर नाली फुल हो जाती है, सड़कों पे आ जाता पानी, ओवरफ्लो होने लगती नालियां। ऐसे ही हमारी मांसपेशियां होती हैं। पानी कम हो जाने से हमारी मांसपेशियां जो है ना अकड़ने लगती हैं, उनमें गैस भर जाती है। हाँ जो आता है सर, जी जी, हाँ जी, पानी की कमी से आते हैं। एक ये और हमारी आंखों में जो है ना 95% पानी होता है। पानी ज्यादा निकाल देने से कई लोगों की तो आंखों की रोशनी चली गई। सर इनकी तो क्या है, मैं बता रही हूँ सर, बीच में ही आप सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। जो डायलिसिस करा रहा है वो जानते हैं, ये भैया जानते हैं, है ना। पानी ज्यादा निकालने से आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। और आपको पहेली सुनी होगी, नदिया के पार में भी एक पहेली बताई है, मूवी है ना नदिया के पार। नाव में नदी, नदी में नाव, मतलब हमारी आंख में जो है ना, आंखों में इतना पानी होता है कि जरा से में आंसू भी बहने लगते हैं, समझ रहे? हाँ, तो ये पानी उनकी आंखों में होता ही नहीं है, उनको तो आंसू भी नहीं आते हैं जो डायलिसिस करा रहे हैं। रोना भी चाहे तो आंसू ही नहीं निकलेंगे उनको तो, क्योंकि पानी है ही नहीं। उनके तो लार ग्रंथियों के लिए भी पानी नहीं है। अब आपको बता देता हूँ, हड्डियों में 22% पानी होता है, बोन मैरो को एक्टिव रखने के लिए, तभी तो वो ब्लड बना पाता है क्रिया करने के लिए। और ये पानी निचोड़ देते हैं, बोन मैरो निष्क्रिय हो जाता है, ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। इसके अलावा जो है ना, हमारा जो ब्लड होता है इसमें 94% पानी होता है ब्लड में। अच्छा 94% पानी होता है। ये जो पानी निकालते हैं ना, इतना पानी बढ़ गया इतना, वो पानी जो रिजर्व है ब्लड में वो निकाल देते हैं। ब्लड में यदि पानी नहीं होगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो किडनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारे पूरे शरीर के अंदर से जो मृत सेल हैं, मृत बैक्टीरिया हैं, ये ब्लड के साथ ही तो किडनी तक जाएंगे, किडनी प्रोसेस करके इसको निकालेगी। नहीं तो जगह जगह सेल जो नष्ट हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, तो कैंसर के कीटाणु वहां पहुंच जाएंगे। वो कैंसर के कीटाणुओं का भोजन है, जो सेल है, मृत सेल। हाँ, और जो ये सब बातें पता और जो वेस्टेज भरा रहेगा उसमें जो हेपेटाइटिस सी के कीटाणु पैदा हो जाएंगे। आंतों में यदि वेस्टेज भरा रहेगा तो, पानी नहीं होगा तो, और फेफड़ों में यदि कफ जमा हुआ है और साफ नहीं हो पा रहा है तो उसमें हेपेटाइटिस बी के कीटाणु पैदा होने लगेंगे। जहाँ गंदगी वहाँ बीमारी। तो इनको पता है कि बीमार बनाना है तो सबसे पहले पानी बंद करवा दो। इसीलिए से पानी चांद पे पानी की खोज कर रहे, जल ही जीवन है। यदि पानी मिल जाए वहाँ तो जल जीवन भी संभव है ना। और यहाँ पे जल बंद कर देते हैं, काय के लिए? जीवन नष्ट करने के लिए। जी सर। और आपको बता दूं, डाइट और भी दिया है दिल्ली से, तो डाइट और भी दिया है। डाइट और आप ये बताइए, किसी जानवर को कोई टैबलेट दिया मैडम?
कोई सर्वे कोई किया था जानवर सर, को मैंने टेबलेट देखा कि देते हैं बच्चा यूरिन अभी आने के लिए कि पानी पिलाते हैं? पानी पिलाते हैं सर। और जानवर तो पोखर का भी पानी पी लेते हैं। हम भी पोखर का पी पानी लेते हैं। पीते थे जब गाय चराने जाते थे। और हार्ट जी में सर। 75% पानी होता है। यदि पानी कम हो जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? और हार्ट समझ के आ जो रहा है सर, ब्लॉकेज हैं बिल्कुल। उनमें फ्लूइड जमा होने लगता है, जो क्या बोलते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता जी है। सर। तो जी फिर सर। उसके बाद में जो है ना हार्ट काम करना कम कर देता है, धीमा कर देता है। और किडनी में जो है ना 83% पानी होता है। जब वो पानी निकाल देते हैं तो जो भी चिपचिपा पदार्थ है वो नेफ्रॉन्स में चिपक के रह जाता है, और पानी निचोड़ते रहते हैं तो वो सूख जाता है। जितना भी चिपचिपा पदार्थ आ जाता है वो ऐसे चिपक जाता है जैसे छन्नी में मलाई चिपक जाती है। ओके सर। फिर दूध नहीं छन पाएगा। ऐसे ही ये जो जी। यूरिन कब बंद होता है? जब डायलिसिस शुरू करते हैं, पहले नहीं बंद होता हाँ है। या सर, हाँ। पहले बंद होगा तो डाइटोर या इंजेक्शन दे दे के बंद कर देते हैं। कोई लोग सर यदि इनका तो यूरिन आ रहा था, फिर भी डाइटोर दे तो के रखा है। आप मैंने तो डायलिसिस आपका के लिए वीडियो देख के मना किया है। डायलिसिस के यूरियन लिए बंद करने के लिए था मेरा। आप डायलिसिस के लिए तैयार नहीं थे, अच्छा। इसलिए यूरिन बंद करने के लिए। ओह, या तो अच्छा, अच्छे अच्छा, से मान जाओ अच्छा। आप डायलिसिस करा लो, नहीं तो वो यूरिन बंद कर देंगे, फिर मजबूरी में भग के जाओगे आप डायलिसिस कराने बाप के रे। लिए। 1-2 उनको साल के अंदर लग जाएगा बोल सर, आपका वीडियो ने ये मुझे जो बता 10 दिया एक्चुअली 10 सर। लाख रुपए की मशीन खरीदी वो लोगों का डायलिसिस बंद करने के लिए नहीं खरीदी, डायलिसिस करने के लिए खरीदी। और डायलिसिस करने के लिए जो टेक्नीशियन रखा है 2-2 लाख रुपए पेमेंट दिया जाता है। वो अपनी जेब से देंगे क्या? उसका मेंटेनेंस ही बहुत महंगा होता है। बाप रे। आप सोचिए, उन्होंने कैसा जो क्या डिग्री स्कैम ली चल है रहा है? वो भी तो रिश्वत दे के ली है डिग्री। एक डॉक्टर नहीं बोल रहा था ब्लैंक चेक दे के डिग्री ली है, हमारे यहाँ ग्वालियर का डॉक्टर है ना। जी सर, जी सर, जी सर, जी। तो मैंने उस दिन वो भी देखा सर, सोडियम बाइकार्बोनेट भी देख के रखा। वो किस लिए देते हैं सर? वो इसलिए देते हैं कि आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो मर जाए, ओ बाप रे बाप। रोग कैसा क्या प्रतिरोधक कर रहे क्षमता हैं, खत्म हो सोच के- जाए। अब आपको डॉक्टर के चक्कर में पड़ना है तो पढ़ो भाई। देखो ये भैया तो निकल गए, अच्छी बात है। और अब तो ये कभी जिंदगी में दवाई खिलाएंगे नहीं, क्योंकि दवाई से सर कोई मैं ठीक मेरा होता। भी वही मोटो है सर। हजारों हाँ लाखों सर। लोग जो बिलबिला रहे हैं ना डायलिसिस सेंटर में, वो इसीलिए बिलबिला हाँ रहे हैं सर। कि ये सफेद कोट वालों को इन्होंने भगवान समझ लिया। और ये बिल्कुल, सबसे बड़े बिल्कुल, शैतान है धरती के, सबसे बड़े शैतान है। सही में। इनके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। मैं तो इनका सर, आपने मुझे कनेक्ट करा दिया, मैं इनका फोन नंबर भी लूंगी, मैं इनसे टच में रहूंगी जो हमारे भैया जी और हैं। ये जो है ना अभी भोपाल आएंगे पुरस्कार लेने के लिए। अच्छा, अभी हम अच्छा, 10 दिन बाद में भोपाल जा रहा हूँ मैडम। अच्छा सर, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपका नंबर मुझे दे दिया, आप तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी में। हाँ, वो नंबर मिल जाएगा, आप जाके मिल भी सकते हैं। और अपनी आंखों हाँ, से मिल देखे लूंगी, आना मेरे को इनके मैडम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत हौसला मिल रहा है, बहुत हौसला मिल रहा है सर। मतलब अब देखिए मेरे को बहुत हमारे अच्छा लग रहा पास जो उदाहरण है, जो ऑडियो वीडियो सुन के भी उदाहरण बन गए, ऐसे कोई नेफ्रोलॉजिस्ट के पास एक भी उदाहरण है पूरे हिंदुस्तान में? एक भी नहीं है। हाँ सर। हाँ, सुषमा बिल्कुल सही स्वराज, बात है। अरुण जेटली जैसे उदाहरण जरूर होंगे जिन्होंने पानी निचोड़ निचोड़ के मार डाला। राइट, समझ रहे हैं आप? राइट सर। यदि पानी निचोड़ने से किसी को जीवन मिलता तो अमर सिंह जी और ये जो है ना सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी अभी भी जिंदा होते, क्योंकि मरने की उम्र थोड़ी थी। बिल्कुल 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 सही बात। मैडम आपने जीएमसीएच में दिखाया था ना? जीएमसीएच में दिखाया सर, वो तो मंजूरी शर्मा मंजूरी करके है। मैम। हाँ मंजूरी मैम। हाँ हाँ, मैं मंजूरी उनको मैम। जानता हूँ, उनसे भी मैं दिखाया था। मंजूरी मैम कैसी है वो आपके हिसाब से? मैंने तो जून 3 तारीख को दिखाया। अब तो डॉक्टर एक ही है, वो एक ही फाइल देते हैं, एक ही दवाई के ऊपर में निर्भर करते हैं, खाना पीना और ब्लड तो चढ़ाएंगे ही नहीं, कभी ब्लड तो चढ़ाएंगे ही नहीं, ब्लड की तो बात ही नहीं करेंगे। मेन ब्लड जरूरी है। अच्छा, शुरू हुआ था मैम, जब ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 6.5 पॉइंट ब्लड था। ट्रांसप्लांट के बाद में ये लोग क्या है, ब्लड का लेवल घटने नहीं देते हैं और पानी कम नहीं पीने देते, बोलते 5-6 लीटर पानी पियो। फिर क्यों पानी पिलाते हैं? हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद पानी भरपूर मात्रा में पिलाते हैं। हाँ, ओह बाप रे बाप। तभी तो वो किडनी, तभी तो शरीर के अंग बैलेंस रहते हैं, तभी तो डिटॉक्स होता रहता है टॉक्सिन। और ब्लड का लेवल बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ जाता है अपने आप? फिर अपने आप नहीं बढ़ता है, ब्लड चढ़ाया जाता है।
किडनी थोड़ी लेके आती है वो ब्लड, डोनर की किडनी थोड़ी लेके आती है ब्लड। ये लोग ब्लड चढ़ा देते हैं और वो भी होल ब्लड चढ़ाते हैं और ब्लड का लेवल बढ़ा देते हैं, और जब ब्लड का लेवल बढ़ेगा तो किडनी काम करेगी, छानेगी। अभी ब्लड चढ़ाएंगे ही नहीं तो किडनी को ब्लड क्या ब्लड बैंक में जाएगी क्या छानने किडनी? सर अभी तो इनका 8 है तो फिर वो इंजेक्शन 5 इंजेक्शन लगवा, नहीं 7.5 था तो ये 1 महीने में यही तो तो लगवा लिया। यही तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, इंजेक्शन लगवा के। गलती हो गया सर, इंजेक्शन लगवा के इंजेक्शन से ब्लड बनने लगता। हाँ सर, मुझे भी मालूम पड़ गया। हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो इंजेक्शन से ब्लड बनने लगता तो ये ब्लड बैंक किस लिए है? किस लिए है, राइट सर, बिल्कुल 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 सर। अभी ये तो कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रहे भैया, तो ये तो खूब खिलाई पिलाई करवा रहा है बढ़िया। मैंने सर अभी मैंने आपको कहा ना, मैं 8 तारीख से देख रही हूँ 2026 आपके वीडियोस, तो मुझे पता चल गया अभी 5 इंजेक्शन लगवाने, इनका तो 7.5 था हीमोग्लोबिन, तो 5 इंजेक्शन लगवाने के बाद भी सिर्फ 8 आया है, मतलब 0.5 ही बढ़ा। मैंने इनको कहा कि इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, इंजेक्शन से ब्लड नहीं बढ़ा। हाँ सर, वो बूस्ट किया हुआ है, रिजर्व ब्लड था, रिजर्व था ब्लड, वो बूस्ट किया हुआ है। गाड़ी में एक बार रिजर्व पेट्रोल खत्म कर दो, फिर बाद में आप गाड़ी चलाओ, फिर कैसे चलती है पता चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे गाड़ी में रिजर्व होता है पेट्रोल, ऐसे ही हमारे लीवर में 1/4 ब्लड रिजर्व होता है इमरजेंसी के लिए, उसी को बूस्ट कर देते हैं केमिकल देके। अच्छा अच्छा अच्छा। सर बिल्कुल नहीं चला, अभी फिर से बोला कि दोबारा से वही इंजेक्शन लेना है। मैं तो अभी नहीं लगवाऊंगी सर इनको बिल्कुल भी, अभी मुझे समझ आ रहा है सारी बातें। बिल्कुल कोई भी टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट है मेरे से बात करवा दो, 5 मिनट से ज्यादा वो बात कर लेगा तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वो टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट है। जी सर, 5 मिनट में बहुत सारी चीजें क्लियर, खोपड़ी से पसीना ऐसे निकलेगा जैसे गंगा जमुना नहीं बहती है, ऐसे बहने लगेगा है ना। हाँ सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, मैं सर आपको मतलब धन्यवाद दूं, कितना दूं कम है वो सर। क्या है कि मैं जो है ना, पहली बात तो मैं डरता नहीं हूँ लोगों से। क्यों? क्योंकि देखो जो गलत काम करने वाले वो डरेंगे, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो गलत काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो इलाज ही नहीं करता हूँ। जी सर, भाई मैं तो लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, शरीर को क्या जरूरत है वो बता रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ये लोग सही कर रहे होते तो इनके वहाँ ठीक होते, उदाहरण इनके पास होते। मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण है और लिखित प्रमाण है मेरे पास तो। बिल्कुल 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 सर। अभी जब मैंने अभी ये वाले हमारे यहाँ के भैया से बात किया तो उनकी मैडम को खुद ही इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बाकी तो आपके ऑडियोज मैंने 15-16 सुने हैं अब तक। हाँ तो आपके पास के ही हैं वो, तो गुवाहाटी के ही हैं। जी बिल्कुल पास, हाँ गुवाहाटी के कुछ किलोमीटर की दूरी में है जी। ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। हाँ 3 पकड़ लीजिए फैंसी बाजार तक। मेरा पैदल पहुंच जाएंगे बिल्कुल जीएमसी के पास। जीएमसी के पास मंजूरी मैम वो उसमें का प्रोफेसर है और मेरे को प्रोफेसर है। हाँ मेरे को वो मामा है ना, मामा का कोई वो उसमें मेरे को वो अपॉइंटमेंट कराए थे यहाँ में, उनका कोई पीओ था वो। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर भी लेकिन इलाज तो सारा जगह एक ही इलाज है, दवाई इंजेक्शन क्या चीज का मतलब वहाँ में तो उल्टी भी नहीं होने देते, जो उल्टी होता था वो भी नहीं होने देते हैं, वो भी नहीं होने देते। फिर सर आपने मंजूरी शर्मा से फिर वहाँ क्यों गए फिर आप अपोलो में? नहीं हमने अपोलो वहाँ से निकलने के बाद में तो देखिए मैडम, मेरा पैसा खत्म हो चुका था एक्चुअली। 5.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया मारवाड़ी मेटर्निटी में दे दिया, 5.5 लाख रुपया अब आपका अपोलो में दे दिया। फिर पॉकेट तो खाली, अब कहाँ जाएं? फिर उसके बाद में फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो फिर चले गए जीएमसी में, वहाँ में भी 7 दिन रहे हैं। और वही 7 दिन के बीच में ये सर का हमारा ऑडियो वीडियो मिल गया मेरे को। यही सर मेरे को भगवान ने मेरे को विक्रम सर का वीडियो मेरे फीड में डाला। वहाँ से जो निकले और अभी तक ना हॉस्पिटल गए हैं ना हॉस्पिटल का मुंह देखे हैं, कोई समस्या ही नहीं है, तो क्यों जाना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत हौसला मिला विक्रम सर आपको सच में। सारा चीज भगवान का दिया हुआ सारा चीज खा रही है, पी रही है, लेटी। और अभी इनकी दुकान का भी उद्घाटन हो गया, नहीं तो लोगों की दुकान मकान बिक जाते हैं। अभी अभयपुर में नॉर्थ गुवाहाटी में मैडम जी। हेलो, अभयपुर में ये दोल गोविंद वाला रास्ता नहीं है, 3 नाली। हाँ नया जो बनाया है अभी रास्ता जो बना। जी दोल गोविंद वाला रास्ता में हमने एक गला माल का दुकान का उद्घाटन किया 29 तारीख को।
बढ़िया बात है सर। मुझे आपका नंबर दीजिए। मेरे को विक्रम सर, मैं आपको क्या बोलूं सर, मेरे को मतलब इतना हेल्प मिले ये 5 दिनों में। मैं खुद ही इस डर से निकले। मैं डर गई थी सर 8 तारीख तक, तो 8 जुलाई। इससे डरने का कोई डॉक्टर आपको डराया है, पानी मत पीना, ये मत खाना, वो मत खाना। वो आपको ब्लड लॉस कर दिया। जी सर, जी सर। डायलिसिस के लिए 1-2 साल में लग जाएगा। वो बोला डायलिसिस 1-2 साल में लगेगा, फिस्टुला रेडी करेंगे। देखो, वो तो भविष्यवाणी कर दी है वो डॉक्टर ना, भविष्यवाणी कर दी है कि अब डॉक्टर ही छोड़ के भविष्यवाणी करने लग गए। बिल्कुल 1-2 साल में वो चलेगा। क्या है, वही भगवान की कृपा से विक्रम सर, ये लोग जो है ना, काम करते जाइए सर। डॉक्टरी छोड़ के इनको ज्योतिषी बन जाना चाहिए डॉक्टरों को, ज्योतिषी बन जाना चाहिए, है ना। पहली बात ये है कि ये लोग क्या है, जीवन नष्ट करने के लिए जल ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो विक्रम सर जैसे भी लोग हैं दुनिया में सर, इसीलिए मैं सर हमारे लिए आपको कोई ना कोई मैडम, कोई ना कोई रूप में तो अवतार तो कोई ना कोई रूप में लेते हैं। मुझे तो भगवान ही लग रहे हैं विक्रम सर। मैं क्या बोलूं, अभी तो मैंने ज्यादा देखा ही नहीं। मैं तो उससे भी बढ़ के मानता हूँ, जहाँ सारा आशा खो चुका हुआ है जी, अब कोई उपाय नहीं है। तन्मय दास मेरे को लिख के दिया हुआ है कि अब किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा, और मेरे वो सारा पेपर है मेरे पास में। जी 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 जी। मैं तो आपसे मिलूंगी सर, मैं आपसे मिलूंगी। आपका नंबर दे दीजिए। मैं भैया जी, मैं आपसे मिलूंगी पक्का। आप जब होके आइए, भोपाल होके आइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बहुत हौसला बढ़ रहा है। और विक्रम सर, आपने जो कनेक्ट करा दिया इन भैया जी हमारे यहाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी जी, बहुत बड़ी बात ओके जी, ओके, तहे दिल से धन्यवाद जी भैया। और इन भैया का नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? मैं दे दूंगा। ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है।